हेलो एवरीवन। वन शॉट वीडियो सीरीज़ का अपना ये वीडियो होने वाला है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2-3 वीडियोज़ मैं इस हफ्ते में प्रोवाइड करवाऊँगा। तो एक तो मैंने डिस्काउंट का करवा दिया है। ये वीडियो आपको संडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। वैसे तो अभी संडे ही हो रहा है, रात के बज रहे हैं अभी 12:45। जनरली मैं रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं एक्चुअली इसका रीज़न भी है। पहले मैं पढ़ता भी रात में था। उसका रीज़न ये था कि रात में ना एक तो शांति रहती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता। और अभी तो ऐसा है कि दिन में ऑफिस रहता है तो टाइम मिलता भी नहीं है दिन में। तो ठीक है, बाकी रात में मेरे को सही लगता है, क्योंकि पहले ही मेरी आदत ही ऐसी बन रखी है कि रात में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सुबह जल्दी नहीं जगा जाता है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम वन शॉट वीडियो करवा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो लगभग 8-9 वीडियोज़ मैं करवा चुका हूँ। इसमें टाइम एंड वर्क हम डिस्कस करेंगे, और इसमें मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड की है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डाले हैं। मतलब इवन इतने हैं कि अराउंड 40 के समथिंग क्वेश्चन है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर किया है, टाइप वाइज़ वो भी। ठीक है, जो आपके सी मोस्टली क्वेश्चन हैं जो सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट 4-5 ईयर्स के। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी आपको पता है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। एक तो ये जो वन शॉट सीरीज़ है ना, ये मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। और जितने भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उनका टॉपिक वाइज़ पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा रखे हैं, लगभग 2-3 साल पहले करवाए थे, बट सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें मैं ये वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज़ वो वीडियोज़ है वो देख सकते हो। बाकी मिक्स प्रैक्टिस करनी है तो आपको पता ही है, पिछले 4 साल के सारे मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और पीडीएफ वगैरह दे दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है? सॉल्व पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, बस आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो ये सब 1-2 स्लाइड तो मैंने ऐसे ही बस डाल दी हैं, कुछ मतलब नहीं था इनका। जो मेन थ्योरी है वो अपनी आ गया है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें डाल दी हैं, आगे भी मैंने एक्सप्लेन किए। ये बस ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए 1-2 स्लाइड डाल दी है, ठीक है? तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें कि टोटल वर्क क्या होता है आपका? टोटल वर्क या कुल कार्य आपका क्या होता है? टोटल वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है? कितना टाइम ले रहे हो और कितने एफिशिएंसी से कर रहे हो। एफिशिएंसी होता है दक्षता, यानी आपके काम करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं हम? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल वर्क आता है, कुल कार्य, या जिसको मैं कह सकता हूँ समय इनटू दक्षता। देखो, एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि जो इफ़िशिएंसी और टाइम है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके रिवर्स होते हैं, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। इफ़िशिएंसी और टाइम एक दूसरे के आपके रिवर्स होते हैं। इसी में हम एक वेजेज़ वाले रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी मज़दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। वो उस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि इतना काम करने के इतना पैसे मिलता है, समथिंग, यानी रिलेटेड टू आपका वेजेज़, मज़दूरी। बस इसमें जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये ज़रूर अगर आप यहाँ स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे मैंने वीडियो में प्रॉपर डिस्कस किया है। पर फिर भी समझना है तो इतना समझ लो कि जो वेजेज़ है या मज़दूरी है, वो अगर जब हम सेम टाइम पीरियड के लिए यानी साथ मिलकर काम करते हैं, तो जो आपका पैसा है, मज़दूरी है, वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है? और अगर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, तो जितना काम किया है उस रेशियो में आपका क्या है, पैसा आपको मिलता है। हालाँकि ये चीज़ बाद में एग्ज़ाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो अभी ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कभी-कभी एग्ज़ाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। हालाँकि यहाँ पे इस ना तो हम इस बेसिक बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ, बेसिक पे भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को डाला है, और पहले पूछा भी गया है, मैं आपको बताऊँगा अभी क्वेश्चन। इसलिए मैंने सारे पेपर्स को थोड़ा एनालिसिस करके और उसी हिसाब से ये वीडियो बनाई है। देखो, मान लो ए एक्स दिन में कोई काम करता है, बी वाई दिन में कोई काम करता है, तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? तो डायरेक्ट आप चाहो तो याद कर सकते हो कि जो टोटल टाइम लगेगा ए और बी द्वारा वो क्या लगेगा? ये एक्स दिन में कर रहा था, ये वाई दिन में, तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर मुझे ए को 1 डे का काम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हालाँकि यहाँ पे हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, ये बस बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। 1 डे का काम होता है 1 अपॉन जितना टाइम लग रहा है वो, तो 1/x। अगर बी का निकालेंगे 1 डे का तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है? अगर ए प्लस बी दोनों का 1 डे का काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। टोटल टाइम निकालेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी आपको जो याद रखना है वो ये वाले टर्म याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं रखना है। ये जो लास्ट वाला है, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि टोटल टाइम बराबर होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। जैसे ये वही हो गया कि ए आपका कितने दिन में करता है? ए करता है एक्स दिन में,
बी करता है वाई दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई। जब एक्स वाई में एक्स का भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी आ गई वाई। ये वाई क्या है, इफिशियंसी ऑफ ए। ठीक है, ये इफिशियंसी हो गई। जब एक्स वाई में वाई का भाग देंगे तो एक्स बचेगा। ये एक्स क्या है, इफिशियंसी ऑफ बी। ये बी की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, ये इफिशियंसी ऑफ ए है। तो अगर मुझे टोटल यहाँ पे टाइम निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे अपन। टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल काम कितना था आपका, टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है एक्स इंटू वाई। टोटल काम क्या है, एक्स इंटू वाई अपॉन यहाँ पे क्या है, इफिशियंसी से डिवाइड होगा, दोनों की इफिशियंसी का सम। इसकी इफिशियंसी एक्स है, इसकी वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, हालांकि ज़्यादा कुछ, ठीक है, जो लोगों ने पढ़ा हुआ है ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जो लोग एकदम नए हैं तो उनको भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपके क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लो तीन पर पूछ ले कि ए एक्स दिन में काम करता है, बी वाई दिन में काम करता है, सी जेड दिन में काम करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दो का कैसे निकाला था अभी हमने, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तीन का कैसे निकलेगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई जेड अपॉन, फिर यहाँ पर अल्टरनेट आएगा, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये दो का हो गया, तीन का भी हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सीजीएल 2023 प्री में ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बोला गया है कि सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड ए वर्क टू डिजाइन ए रूम फॉर सेरेमनी। और देखो, या कोई क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ूंगा, कोई इंग्लिश में पढ़ूंगा, या कोई बाइलिंगुअल पढ़ूंगा। ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चंस में मैंने लैंग्वेज लिया है, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। सार्थक है वो किसी काम को करता है, कि सार्थक और मोहन को कोई काम असाइन किया गया है। तो सार्थक है पूरे काम को करता है 12 डेज में। क्या बोल रहा है, सार्थक कितने दिन में करता है, ऐसे लिख रहा है 12 डेज में। जबकि मोहन उस काम को करता है 15 डेज में। मोहन कितने डेज में करता है, 15 डेज में। ये 12 डेज में सार्थक, 15 डेज में मोहन। तो हमसे पूछ रहा है यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में होगा। ठीक है, अगर टुगेदर काम करे तो काम कितने टाइम होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम। 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो यहाँ से टोटल वर्क आपको पता है कितना आ गया, 60। हमें टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क, टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क टी डब्ल्यू से लिख देता हूँ अपॉन इनकी इफिशियंसी का सम। ठीक है, टोटल इफिशियंसी लिख दो चाहो तो, ये टोटल इफिशियंसी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क है आपका कितना, 60 अपॉन टोटल इफिशियंसी कितनी है, 5 और 4 9। तो 60/9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से थोड़ा काट सकते हैं, 3 से ये 20 टाइम और 3 से ये 3 टाइम। तो ये कितना आएगा, 3 6 की 18, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, हालांकि सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन पे आपको ध्यान देना था। हमें पता था कि आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और 6 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर था, और आपका ये तो जो प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा कुछ हेल्पफुल होते हैं तो वो ऑप्शन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं बी सी तीनों, तो इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। ए एज वेल एज बी अलोन, देखो अलग अलग दिया है, ए और बी अकेले अगर काम करते हैं तो इस सेम काम को 36 दिनों में करते हैं। यानी ए अकेले करेगा तो कितना दिन लेगा, 36 दिन। बी अकेले करेगा तो कितना लेगा, 36 दिन। पूछ रहा है कि सी अकेला अगर करेगा, सी अलोन करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। 12 तिया 36, 36 एकम 36, 36 एकम 36। हमें पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ सी निकालेंगे। तो सी की इफिशियंसी आप इजीली निकाल सकते हो। सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 3 है, उसमें से माइनस कर दूंगा ए और बी की, यानी 1 और 1 2। तो सी की इफिशियंसी 1 आ गई। अगर सी की इफिशियंसी 1 आ गई तो सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल 36 काम है और सी की इफिशियंसी 1 है, तो टाइम कितना लगेगा, 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है अपना सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला गया है ए किसी काम को m दिनों में तथा बी किसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस टाइप के ना डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया था। तो हमें पता है कि अगर ए m दिन में करेगा, बी n दिन में करेगा, तो टोटल मिलकर कितने दिन में करेंगे, m इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो टिक करके आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है बट पता होना चाहिए। बोल रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा, एक काम है उसको समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की इफिशियंसी का रेशो है। इफिशियंसी का रेशो कितना है, 3:4 है। तो पूछ रहा है काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा जो टाइम लगेगा उसका रेशो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इफिशियंसी और टाइम के रेशो जस्ट क्या होते हैं,
रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर रिवर्स होंगे तो ये कितना हो जाएगा 4:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक्स है किसी काम को, सॉरी एक्स व्यक्ति किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं और उसी काम को वाई व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आगे हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन मुझे आगे डालना चाहिए था पर मैंने यहीं पे डाल दिया। जो आपका टोटल वर्क होता है ना, वैसे मैंने बताया भी था फर्स्ट स्लाइड में, देखो कहाँ पे बताया था, इधर। टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इनटू इफिशिएंसी, ये आपका होता है टोटल वर्क। तो उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है एमडीएच कॉन्सेप्ट, जो आगे हम पढ़ेंगे। पर वो क्या होता है एमडीएच कॉन्सेप्ट, यानी बोल रहा है कि एक्स व्यक्ति है, एक काम करता हूँ इसको बाद में ही बता दूंगा, आपको कन्फ्यूजन होगा वरना तो। ये चलो यहाँ पे समझ लो, बाद में अगर नहीं समझ आएगा तो आगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक्स पर्सन है, तो एक्स पर्सन लिखे, किसी काम को एक्स दिनों में कर रहे हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एम डी एच कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है M1 D1 H1, एम क्या है मैन, डी क्या है डेज, एच क्या है टाइम आवर, अपॉन W1 वर्क, ये बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। यानी नीचे सिर्फ वर्क आएगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर आएंगी। इस पे बेस मैंने बाद में क्वेश्चन डाला भी है, पर अभी यहाँ पे गलती से डाल दिया तो इसको कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्स व्यक्ति है, तो एम की जगह एक्स आ गया, किसी काम को एक्स दिनों में करते हैं, टाइम दे रखा है एक्स दिनों में करते हैं, W1 नीचे कुछ है नहीं, तो पूछ रहा है उसी काम को, यानी ये सेम काम है, इसको अब कौन कर रहे हैं वाई व्यक्ति। वाई व्यक्ति कितने डेज में करेंगे, मैं मान लूंगा कि टी डेज में करेंगे, तो हमें टी चाहिए, तो टी क्या आ जाएगा एक्स गुणा एक्स, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डेज, ऑप्शन सी है। नहीं समझ आया तो ज़्यादा लोड मत लो, आगे मैंने इसको डिटेल में बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस करवाए हैं। एक और क्वेश्चन है कि x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया काम है। ये एक्चुअली सेम सवाल है, पांचवा सवाल है, वैसे ही छठा सवाल है। पर्सन कितने हैं आपके, x+4 हैं, कितने पर्सन है x+4, ये पर्सन हो गए, और टाइम कितने ले रहे हैं x+5। इनके द्वारा किया गया जो काम है वो x-5 व्यक्तियों द्वारा x+20 दिन में किए गए काम के बराबर है। तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए। तो आपको पता है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को करोगे तो 5x और इधर से 4x, यानी 9x आ जाएगा, और प्लस का 20 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इधर इसको करोगे तो माइनस का 5x आएगा, और इसको इधर करोगे तो प्लस का 20x आएगा, तो माइनस का 5x और प्लस का 20x 15x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 100 आएगा ये। तो ये तो वैल्यू कैंसिल ही हो जाएगी, इधर 15x है उधर 9x है, इस 9x को इधर लाऊंगा तो 15 माइनस 9 6x हो जाएगा, और माइनस 100 इधर जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ तो समझ आ गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका था पिछले वाले क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, बोला गया कि राजेश को अपनी प्रिंटिंग प्रेस करने में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिससे उसने ऑर्डर का 17/27 हिस्सा 34 डेज में पूरा कर दिया। टोटल जो ऑर्डर मिला है उसका 17/27 पार्ट, कितना 17/27 पार्ट इसने कितने डेज में प्रिंट कर दिया, 34 डेज में प्रिंट कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये 27 क्या है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर लो, दो तरीके से मैं बता देता हूँ। मेथड 1, मेथड 2 भी कुछ नहीं है, मेथड 1 ही है, बस समझने का तरीका है। 17/27 पार्ट ये कर रहा है 34 दिन में, तो पूछ रहा है कि टोटल कितने दिन में करेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 17 से इसको काटोगे तो 17 दूनी 34, यहाँ से 1 यूनिट की निकालोगे तो 27 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 54 डेज। चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि 17/27 काम इसने किया है। अब ये क्या बोल रहा था सवाल में कि 17/27 हिस्सा 34 डेज में कर दिया, 27 क्या है आपका टोटल है, और 17 इसमें से कंप्लीट हो गया, और 17 की वैल्यू 34 है। ये 17 जो पार्ट है टोटल का, ये इसने 34 दिनों में कर दिया, यानी 2 टाइम है इसका। इसका कितना है 2 टाइम। हमसे पूछ रहा है 27 टोटल कितने दिन में होगा, तो 27 दूनी 54, यानी ऐसे आ जाएगा। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पहला वाला तरीका है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, कि एक पार्ट निकालना है तो वैसे समझ सकते हो। CGL 2024 प्री का ही आपका पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि व्यक्ति ए काम के 1/5 पार्ट को 3 डेज में पूरा करता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए के लिए हमसे बोला गया है कि 1/5 पार्ट है, उसको ये कर रहा है 3 दिनों में।
अगर मैं यहाँ से टोटल निकालूँ, आपको पता है कि अगर टोटल निकालने का मतलब क्या है कि वन पार्ट ये कितने दिन में करेगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दिनों में। तो यानी ए वन पार्ट का मतलब है कि टोटल काम ये 15 दिनों में करता है, जबकि बी की जो इफ़िशेंसी है, ए की इफ़िशेंसी की हाफ है। हमें इनके इफ़िशेंसी का रेशियो दे रखा है ए और बी का। क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ इफ़िशेंसी। बी की जो इफ़िशेंसी है वो क्या है? ए की इफ़िशेंसी का हाफ है। यानी अगर मैं ए की इफ़िशेंसी क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, तो बी की इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी? 1। अब टोटल वर्क मैंने आपको बताया था, टोटल वर्क कैसे निकलता है? मैन इंटू डेज़। हमें यहाँ दे रखा है कि ए 15 दिनों में किसी काम को कर देता है। तो मैन इंटू इफ़िशेंसी। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ए 15 दिन में काम करता है और इसकी इफ़िशेंसी क्या है? ए की 2। तो टोटल जो वर्क है, कुल काम है, वो क्या हो गया? 30 काम हो गया टोटल। सवाल में हमसे पूछा गया है ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का हाफ पार्ट है कितने दिन में करेंगे। यानी जो हमें काम करना है सवाल में, वो 15 यूनिट काम करना है। 30 का आधा मतलब 15 यूनिट, और करेगा कौन? ए और बी दोनों मिलकर। तो 2 और 1 कितने इफिशियंसी से करेंगे? 3 से। तो कितना टाइम आ जाएगा? 3 पंजे 15, यानी 5 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। ठीक है, समझ आ गया होगा। देखो, ए का 1/5 पार्ट दे रखा था, 3 दिन में करता है, तो टोटल 15 दिन में कर देगा। अब बोला था कि जो बी की इफिशियंसी है, ए का हाफ है, तो बी की इफिशियंसी 2 है, तो ए की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। तो टोटल वर्क यहाँ से निकल गया कि ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में काम करता है, और 2 की इफिशियंसी से करता है, तो टोटल काम हो जाएगा 30। हमें करना था आधा काम, यानी 30 का आधा 15, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 5 दिनों में। नेक्स्ट सवाल है कुछ सिमिलर ही है लास्ट वाले से। बोल रहा है कि मोहित एक काम का 2/3 पार्ट 24 डेज में करता है। देखो क्या बोल रहा है, 2/3 पार्ट है, वो कितने डेज में कर रहा है? 24 डेज में। तो पूछ रहा है कि 1/9 पार्ट कितने डेज में करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 से जाएगा ये कितने टाइम? 12 टाइम। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 36 आ गई। यानी 1 यूनिट यानी टोटल काम 36 दिन लगते हैं मोहित को, लेकिन हमें करना है इसका 1/9। 1/9 करना है, तो इधर 1/9 कर दो, 1 का इधर भी 1/9 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 4 डेज। ठीक है, 9 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 डेज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहाँ पे नंबरिंग इस बार मैंने इसलिए दे दिया कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो क्या क्वेश्चन है? बोला गया कि ए और बी एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में। बी और सी इसको 12 डेज में कर रहे हैं। बी एंड सी वर्क टुगेदर इज 12 डेज। एंड सी और ए जब साथ मिलकर काम करते हैं टुगेदर, तो 18 दिन लगते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ तो 36 आ जाएगा। 9 चौके 36, 12 तिया 36, और 18 दूनी 36। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है तो ए बी और सी को मिलकर टोटल कितने दिन लगेंगे। एक चीज़ आपको पता है, यहाँ पे ये ए आया है, ए बी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी है, यानी देखो ए भी 2 बार आ गया, आपका बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, यानी सारे है ना 2 बार रिपीट हो गए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या लिखा है मैंने? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इफिशियंसी लिखा है ये सबकी। और ये हमारे पास कितनी है? 4 और 3 7, 7 और 2 9 है। यानी अगर मुझे निकालना हो कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी? 9/2। ये क्या है? इफिशियंसी है। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल काम 36 है, और ए बी सी साथ मिलकर करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी का सम, यानी 9/2 करेंगे। तो 9 से ये 4 टाइम चले जाएगा, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फाइनलाइज ए टास्क। अपने पास 3 लोग हैं ए बी सी, इनका आपको टाइम का रेशो दे रखा है। बोला है ए है वो बी से डबल टाइम लेता है और सी से 3 गुना लेता है, तो आप सी से स्टार्ट करो। देखो, अगर आप 1 मानोगे कि सी से 3 गुना टाइम लेता है, अगर सी 1 लेता है तो ये 3 लेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि बी का ये डबल लेता है, तो बी का डबल लेने के लिए बी को 1.5 लिखना पड़ेगा। तो 1.5 को ख़त्म करने के लिए सबसे बेटर है ना कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम लिख लेते हैं कि सी को 2 दिन लगते हैं, ए को कितना लगेगा? इसका 3 गुना, यानी 6 दिन। और बोला गया है ए है वो बी से डबल टाइम लेता है, तो यानी अगर ये 6 है तो इसका आधा, ये 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? तीनों का टाइम का रेशियो आ गया। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि टाइम और इफिशियंसी का रेशियो क्या है? एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं। तो अगर ये टाइम का रेशियो है ए बी सी का, तो मुझे इफिशियंसी का निकालना होगा, तो सब क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी 1/6, 1/3 और 1/2।
आपको पता है कि इस रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसके लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके एलसीएम से, तो ये आ जाएगा 1 रेशियो, ये कितना आ जाएगा फिर 3 से जाएगा 2 टाइम और ये 2 से जाएगा 3 टाइम, यानी ये आ गया 1:2:3, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अभी बोला क्या है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है, यानी यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि टोटल ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम हमारा 8 दिनों में ख़त्म हो जाता है। तीनों की इफिशियंसी का सम क्या है, 2 और 3 5 और 1 6, 6 इनकी इफिशियंसी का सम है और 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। यानी टोटल जो अपने पास वर्क है वो क्या है, 48 है, 48 काम अपने पास है। बोला गया ए बी और सी अलग अलग कितना टाइम लेंगे, तो ए कितना टाइम लेगा, टोटल काम 48 है और ए की इफिशियंसी कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा 48। आंसर 48 से स्टार्ट होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, बाकी निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, पर एग्जाम में नहीं निकालना था। अब यहाँ तो मैं बता देता हूँ, 48 टोटल काम था, बी की इफिशियंसी 2 है तो बी को लगेंगे 24 दिन। सी क्या है, 48 टोटल काम है, सी की एफिशिएंसी 3 है तो इसको लगेंगे 16 दिन। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। एक सेकंड, क्या हो गया ये, ठीक है, आपके 48 24 एंड ये आंसर्स हो जाएंगे। उम्मीद करो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है ए है 20% काम को 4 दिनों में करता है एंड बी कैन डू 33 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। देखो, आपको पता है कि इसने बोला गया है ए के बारे में कि 20% काम, 20% लिख दो या 1/5 लिख दो, एक ही बात है। ये कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में कर रहा है। टोटल मुझे 100% करना होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट करना होगा, तो क्या आ जाएगा 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20 दिन, यानी ए पूरा काम है 20 दिन में करता है। सिमिलरली बी के बारे में बोला गया है कि 33 1/3%, और 33 1/3% मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/3, और मैंने बोला भी था कि आपको वीडियो इस सीक्वेंस में देखना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको दे रहा हूँ, यानी परसेंटेज रेशो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने उसी ऑर्डर में पहले अर्थमेटिक के वो चैप्टर करवाए थे। 1/3 यहाँ पे है और कितने दिन में करता है ये, 10 डेज में। यहाँ से आप कह सकते हो कि बी है टोटल 100%, 100% कह लो, या 1 यूनिट कह लो, ये कितने दिन में करेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 डेज। अब देखो, हमें ए का पता है और बी का पता है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। एलसीएम लूंगा तो 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क भी आ गया हमारे पास। अब क्या दे रखा है आगे सवाल में, वो पढ़ते हैं। बोला गया है दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। टुगेदर मतलब कौन, ए और बी के बारे में दिया है ना यहाँ तक, तो ए और बी ही करेंगे। ए और बी 9 डेज तक करते हैं। आपको पता है ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए और बी दोनों करेंगे। चलो लिख देता हूँ, ए और बी दोनों आपके 9 डेज करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ये छोड़ो यार, डायरेक्ट लिखते हैं ना, इतना तो आप समझ ही जाओगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 5, और 9 दिन तक काम किया, यानी 45 काम अपना हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 45 काम आपका डन हो चुका है। आगे फर्दर क्या बोला गया है, देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, टोटल 60 काम था, 45 हो चुका, 15 रिमेनिंग वर्क बचा है। और इसको सी कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इफिशियंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, फिर बचेगा 3/6 यानी 1/2 यानी 2.5। ये सी की इफिशियंसी आ गई। क्योंकि आपको पता है आप टाइम कैसे निकालते हो, टाइम निकालते हो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। यहाँ पे आपने क्या है, टोटल वर्क में टाइम का भाग दे दिया तो इफिशियंसी आ जाएगी, यानी सी की एफिशिएंसी 2.5, या इसको 5/2 भी लिख सकते हो आप। तो बोल रहा है बी और सी मिलकर सेम काम का 75% पार्ट है, कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, 2-3 स्टेप में ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब हमसे पूछा है इन्होंने 75% ऑफ दिस वर्क, यानी 60 का 75%, 75% इज वॉट, 3/4। तो 4 से ये 15 टाइम जाएगा, यानी हमें 45 काम करना है। और करना किस किस को है, बी और सी को। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की है 2 और सी की है 2.5, तो 2 और 2.5 4.5 हो जाएगी। 45 में अगर 4.5 का भाग दूंगा तो 10 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ आ गया होगा, रिपीट करने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। अगर फिर भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप वापस रिवाइज करके देख सकते हो। ये आपका एक टाइप कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपका बेसिक टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब आप पढ़ेंगे एमडीएच कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एमडीएच मसाला नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट है। एनीवे,
वैसे तो मैं बता चुका हूँ क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही डाल दिए थे, पर वापस देख लेते हैं। एम का मतलब क्या है? मैन। मैन नहीं, वुमेन भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ बायस नहीं है कि मैन ही होगा, बस इसको नाम दे दिया तो ये एम का मतलब मैन समझ लो। डी मतलब डे, कितने दिन लग रहे हैं। एच मतलब क्या? आवर। इसमें ना कभी कभी ये भी दे सकता है, इफिशियंसी भी दे सकता है, तो चाहो तो ये भी लिख लो E1 इफिशियंसी, इधर लिख लो E2। यानी ये ध्यान रखना है, कुछ भी दे दे, क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी दे दे, सारी चीज ऊपर आएंगी, नीचे जो आएगा आपके डिनोमिनेटर में वो वर्क आएगा। क्या आएगा? वर्क आएगा। कितना वर्क, बाकी सारी चीजें आपको ऊपर लिखनी है मल्टीप्लाई में, सिर्फ इतना याद रखो। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया कि ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, और बी पर डे 6 घंटे काम करके उस काम को 10 दिनों में कर सकता है। अब देखो, पहले सिंपल सवाल आ रहे थे कि ए 5 दिन में करता है, अभी पर यहाँ पे क्या है, डे भी है और टाइम भी है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है MDH कॉन्सेप्ट, यही लगेगा आपका। कौन सा कॉन्सेप्ट? MDH कॉन्सेप्ट। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने? ए के बारे में दे रखा है कि ए क्या करता है, 5 घंटे पर डे काम कर रहा है, तो एच की वैल्यू आ गई। कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। नीचे W1 नहीं है, W1 नहीं है तो मत लिखो उसको, ये बराबर हो जाएगा। बोल रहा है कि बी है, पर डे 6 घंटे काम करके 10 दिनों में उस काम को पूरा करता है, तो यहाँ से हमारा ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? देखो, 5 से ये चले जाएगा 2 टाइम, और क्या कट रहा है आपका? 2 या 6 और 2 × 4 = 8। एक्चुअली 2 से ये 2 भी कट रहा है, यानी ए और बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगा? इधर है अपने पास 3 और इधर है 2, 3:2 इनकी इफिशियंसी आ गई। पूछ रहा है यदि वे दोनों मिलकर पर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल रहा हूँ। टोटल वर्क आपकी मर्जी है, चाहो तो इस वाली इक्वेशन से निकाल लो, चाहो इस वाले से निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं ए से निकाल रहा हूँ, पहली वाली से। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3, तो 3 लिख दिया, इनटू पर डे कितने टाइम कर रहा था? 5 घंटे, और कितना टाइम? 8 दिन। कितना टोटल काम था? ये टोटल काम था ना, अभी इसको बराबर कर देंगे हम। किसके बराबर? आगे जो पूछ रहा है, यदि वे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी आएगी, यानी ए और बी की इफिशियंसी 3 और 2 5। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? दोनों की इफिशियंसी 5, इंटू आगे बोल रहा है प्रतिदिन एवरी डे 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये 8 घंटे काम हो जाएगा आपका। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, लेट से कि टी टाइम लगेगा, या डेज पूछ रहा है, तो मान लो डी डेज लगेगा। तो हमें वैल्यू ऑफ डी फाइंड करनी है, तो निकाल लो। 8 से ये आपका 8 चले गया, 5 से आपका ये 5 चले गया, तो सिंपली जो वैल्यू ऑफ डी है वो क्या आ गया? 3 आ गया आपका। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया टू कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज, कि 80 दिन में काम को खत्म कर देगा, और 60 व्यक्तियों के साथ। एट द बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग में उसने क्या सोचा कि 80 दिनों में काम मैं खत्म कर दूंगा, 60 लोग लगा देता हूँ। पर एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 डेज, उसने क्या किया कि 20 दिनों के बाद एडिशनल 20 आदमी और लगाए, जिससे कि काम है वो टाइमली समाप्त हो जाए, क्योंकि 60 लोगों से टाइम पे काम खत्म नहीं हो रहा था। बोल रहे इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर उसने वो अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए गए होते, तो हाउ मैनी डेज वुड ही हैव नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, उसको काम खत्म करने में कितने एक्स्ट्रा एडिशनल डेज लगते, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखो एडिशनल वर्क कितना हुआ आपका। एडिशनल वर्क कौन सा वर्क? एडिशनल वर्क कौन सा होगा आपका? अभी बताता हूँ, देखो। पहले बोला था कि 80 आदमी काम करेंगे, सॉरी 80 डेज में काम करेंगे, और 60 आदमी। अब क्या हुआ, 20 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद इसने 20 आदमी और लगा दिए। टोटल काम होना था 80 दिनों में, पर इसने 20 दिन के बाद ही 20 आदमी लगा दिए। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल 80 दिनों में काम होना था, पर 20 दिन के बाद ही 20 एक्स्ट्रा आदमी लगा दिए, तो 60 डेज काम करेंगे एक्स्ट्रा जो लोग हैं वो। कितने दिन? 60 दिन। और लोग कितने एक्स्ट्रा लगाए? 20 दिन, सॉरी 20 लोग। तो मैं कह सकता हूँ एडिशनल ये 1200 काम हो गया, यानी ये 1200 काम है, ये किसने किया है? जो एडिशनल लोग लगाए 20 दिन बाद 20 लोग उन्होंने। तो हमसे पूछा क्या है कि अगर इनको नहीं लगाते तो काम कितने टाइम में होता, यानी अगर इनको नहीं लगाते तो ये 1200 काम कौन करता अपना? एडिशनल टाइम कौन सा आएगा? जो काम एडिशनल लोगों ने किया है वही तो एडिशनल डेज आएंगे ना। 1200 काम ऐसा है जो अतिरिक्त लोग हमने लगाए, उन्होंने किया।
अगर हम इन लोगों को नहीं लगाते तो ये काम कौन करते? जो पहले लोग थे वो। पहले लोग कितने थे आपके पास? कितने लोग थे पहले? 60 लोग। दिया है ना 60 लोग, यानी पहले अगर मैं इनको नहीं लगाता तो ये 60 लोग ही तो इस टोटल काम को करते, और ये जो एक्स्ट्रा था 1200 काम, 1200 काम कौन सा? टाइम पे खत्म करने के लिए 1200 काम कम पड़ रहा था, तो इसको करने के लिए हम 20 लोगों को और लगाया, तो 60 लोग हैं इस 1200 काम को करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 20 आ जाएगा, यानी 20 डेज और लगते हैं इनको काम को खत्म करने में। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल में हमसे बोला गया था कि एक ठेकेदार ने क्या लिया, 80 दिनों में काम को खत्म करने का ठेका लिया और 60 व्यक्तियों को उसने काम पर लगाया, लेकिन शुरुआत के 20 दिन के बाद 20 और आदमी उसने लगा दिए, 20 दिनों के बाद 20 आदमी और लगा दिए, तो काम जिससे है टाइमली समाप्त हो गया। क्योंकि काम टाइमली समाप्त नहीं होता इसीलिए तो उसने लोगों को लगाया। तो एक्स्ट्रा काम कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा काम आप निकालोगे कि एक्स्ट्रा काम कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा काम कौन होगा? जो एक्स्ट्रा लोगों ने किया है। एक्स्ट्रा लोग कितने थे? एक्स्ट्रा लोग थे 20। ठीक है, इनटू एक्स्ट्रा लोग तो 20 थे, और कितने दिन तक इन्होंने काम किया? टोटल 80 दिनों में काम हो रहा था, इनको 20 दिन बाद हम लाए। 20 दिन बाद लाए, इसका मतलब है कि 80 दिन तक काम चला, लेकिन इनको पहले 20 दिन नहीं लाए, उसके बाद लाए, यानी इन्होंने 60 दिन तक काम किया। 60 दिन तक काम किया मतलब इन्होंने 1200 काम किया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया 1200। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ये एक्स्ट्रा वर्क इनको नहीं लाते तो ये कौन करते? जो पहले के लोग हैं वही। पहले लोग कितने थे? 60 लोग, तो यही करते इसको, तो कितना काम आता? कितने दिन लगते? 20 डेज। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल। इससे ज़्यादा बार बार एक्सप्लेन मैं कर भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो वापस वीडियो आपको बैक करके देख लेना है, वीडियो का ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है पिंकी चिंकी एंड रीमा। क्वेश्चन कहाँ से उठाया है? आपका जीडी 2025, यानी रिसेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे हैं, कोई भी नया क्वेश्चन बनाया नहीं गया है खुद से, क्योंकि रेलेवेंट भी होंगे ना वो। पिंकी चिंकी और रीमा ने काम शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तब कार्य का 46% पार्ट हो गया था, और फिर पूरे कार्य को होने में और 9 दिन लग गए। तो वो बोल रहा है कि रीमा अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। सवाल तो बढ़िया लग रहा है। पहले कौन है अपने पास? पिंकी चिंकी और रीमा। पिंकी को पी से लिख देता हूँ, चिंकी को सी से लिख देता हूँ, रीमा को आर से लिख देता हूँ। इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया, तो इतना काम इन्होंने कर दिया। बोल रहे तब तक 46% काम पूरा हो गया था। वही मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ इसमें, MDH कैसे? ये मेरे मैन आ गए, अब यहाँ पे मैन नहीं है, औरत आ गई है। ठीक है, तो जो लड़कियां लोग देख रही है उनको बुरा नहीं मानना है। पिंकी चिंकी रीमा आ गए, 4 दिन तक इन्होंने काम किया और काम कितना हो चुका? 46%। तो MDH में क्या था? MDH तो नीचे W1 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कितना परसेंट काम हो चुका है? 46% काम। तो अभी क्या बोल रहा है? जो बचा हुआ काम कितना होगा? अगर 46 हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 54 बचेगा, 54%। बोल रहा है कि 46% काम पूरा हो गया था और फिर पूरे कार्य को 9 दिन और लग गए। और यहाँ पे क्या हुआ कि 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया था? रीमा ने काम छोड़ दिया। अभी रीमा बोल रही है कि मुझे काम नहीं करना है, तो हमने बोला रीमा को कि तुम जाओ। अभी यहाँ पे रीमा नहीं है, यानी इस केस में रीमा नहीं होगी, सिर्फ कौन होगी? पिंकी और चिंकी होगी। ठीक है, और इन्होंने कितने दिन लिए? 9 दिन लिए बाकी काम को करने में। तो पूछ रहा है कि रीमा अकेले काम को कितने दिनों में करेगी, ये हमें निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो, परसेंटेज तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा आपका। इधर लिख देता हूँ P+C+R अपॉन, इधर ये मैं P+C ला रहा हूँ, इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ? ये 46 इधर मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 46 × 9, काटा पीटी बाद में कर लेंगे। 46 × 9, और इधर क्या आ जाएगा? 54 ऑलरेडी है आपका, और ये 4 और आ जाएगा, यानी ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम सिंपल फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो 9 6 की 54, यानी 6 टाइम चले गया। 9 6 की 54, और क्या कटेगा आपका? ये 46 है तो 2 से कट चले जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से जाएगा 23 टाइम, और तो कुछ कट पिट नहीं रहा है। एक सेकंड रुको यार, क्या आ जाएगा आपका? ऊपर आ गया 23 आपका, नीचे कितना आ गया? 6 दूनी 12, ये आ गया। ये क्या आ गया? इनकी इफिशियंसी का रेशो आ गया। बोल रहा है कि रीमा अकेले कितने दिन में करेगी? पिंकी प्लस चिंकी प्लस रीमा की इफिशियंसी तीनों की मिला के 23 है, और पिंकी और चिंकी की 12 है। ये पिंकी और चिंकी है, इनकी मिला के इफिशियंसी 12 है, टोटल 23 है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिंकी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी?
23 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 11। हमसे पूछ रहा है कि रीमा अकेले कितने दिन में करेगी, तो अब निकाल लो यहाँ पे सिंपली, अब तो बचा ही नहीं है कुछ सवाल में। रीमा कितने दिन में करेगी, टोटल काम कितना है, टोटल काम आपका निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एक सेकंड कुछ तो हो रहा है। तो देखो अब हमें रीमा का निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं, और इससे निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। पी प्लस सी मतलब पिंकी और चिंकी, और पिंकी और चिंकी की इफिशियंसी का सम 12 था, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन से मैं कर रहा हूँ। 12 इंटू ये था 9 डेज अपॉन 54% बराबर, अभी कौन कर रही है, रिंकी। तो रिंकी की इफिशियंसी कितनी है, 11। रिंकी की इफिशियंसी कितनी निकाली थी हमने, 11। ये आ जाएगा 11 इंटू, मैं मान लेता हूँ कि टी दिन लगेंगे और पूरा काम कर रही है, तो ये 100% करेगी, तो यहाँ से हमें टी निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 6 की परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा, 9 6 की 54, ये आएगा 6, और 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा। टी चाहिए तो 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 200, कितना आएगा 200, और ये 11, 200/11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 11 198, 18 से ही 2/11 हो जाएगा आपका, क्योंकि 11 ही कम 11, 9 बचेगा 90, 11 88, फिर 2 बचेगा 18, सही 2/11 डेज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, जीडी में आपका पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया कि एक किले में टोटल 150 पुरुषों के लिए 85 डेज का फूड था। आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद 25 मैन लेफ्ट टू द फोर्ट, 25 मैन है वो फोर्ट से चले गए, तो बचा हुआ फूड है कितने दिनों तक चलेगा। देखो पहले क्या था आपके पास, 150 लोगों का भोजन था और 85 डेज के लिए था। अभी क्या हुआ, 15 दिन के बाद 25 लोग चले गए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो रिमेनिंग फूड है अभी वो कितना है, रिमेनिंग फूड। तो आप बोलोगे कि रिमेनिंग फूड कितना है, टोटल जो आपके पास फूड था वो था 150 लोगों का। ठीक है, अभी अगर ये लोग छोड़ के ना जाते तो 150 लोगों का खाना और बचता, अभी भी कितने दिन का बचता, टोटल अपने पास 85 डेज का अवेलेबल था। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15 दिन के बाद की ये बात कर रहा है कि 15 दिन बाद के वो छोड़ के गए हैं, तो अभी भी 150 लोगों का 70 दिन का खाना अपने पास अवेलेबल था। कितना फूड आपके पास अवेलेबल था, कब, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज व्हेन 25% लीव द फोर्ट। जब 25% आपके पास छोड़ के गए 15 दिन के बाद, तो आपके पास उनका भोजन तो बचा हुआ था ना, यानी टोटल भोजन कितना बचा हुआ था, 150 लोगों का बचा था अभी भी 70 डेज का, क्योंकि 15 दिन तो यूज कर लिया। इस भोजन को अब कौन यूज करेगा, बचे हुए लोग यूज करेंगे। तो इसी को बराबर कर देते हैं हम किसके, बचे हुए लोग यूज करेंगे, रिमेनिंग लोग, रिमेनिंग पर्सन, रिमेनिंग मैन कितने 150 थे, 25 चले गए, तो रिमेनिंग कितने 125 लोग यूज करेंगे। और कितने दिन तक चलेगा, मान लेता हूँ कि टी दिन तक चलेगा, तो टी हमें चाहिए सवाल में। 25 पंजे 125, और 25 छः की 150, और 5 से जाएगा 14 टाइम, और 14 छः की 84, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो 84 डेज आ जाएगा, कि अभी भी जो आपका फूड है वो कितना दिन चलेगा, 84 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका 150 पर्सन का फूड था 85 डेज के लिए, अब 15 दिन के बाद 25 लोग चले गए, तो फूड कितना बचा, है तो अभी भी 150% का ही ना, क्योंकि पहले नहीं जाते वो, तो 150 लोगों का तो फूड था और 70 दिन का था। इस फूड को अब कौन यूज करेगा, 25 लोग कम, यानी 125 डेज तक, 30 दिन तक करेंगे मान लो। तो रिमेनिंग फूड है आपका अभी 84 डेज और चले जाएगा, यानी अगर टोटल पूछे टोटल कितना चल गया, तो 84 + 15 99। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि ए है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। देखो अपने पास एक टाइम भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, इफिशियंसी भी दे रखा है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ टाइम, और इधर मैं लिख लेता हूँ इफिशियंसी, ई डबल एफ से लिख देता हूँ। ए के बारे में बात हो रही है, बी के बारे में बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है कि ए है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना, तो आप डायरेक्ट एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा सकते हो। कैसे, ठीक है, अभी तक वैसे जो सारे क्वेश्चन हैं बेसिकली हम कॉन्सेप्ट तो वही यूज कर रहे हैं एमडीएच का ही, लेकिन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, हर कोई ना थोड़ा सा अलग है, बट कॉन्सेप्ट आपका वही चल रहा है। कि बोल रहा है ए के बारे में बोल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं हम, वही एमडीएच वाला, MDH/W वाला। ठीक है, ए है 1/6 समय में, टाइम दे रखा है 1/6 समय में, बी से आधा काम करता है। बी से कितना काम कर रहा है, आधा काम, यानी टोटल वर्क जो डब्ल्यू है इधर नीचे आएगा, मान लो बी ए 2 करता है,
बी से आधा काम करता है, सॉरी बी 2 करता है तो उससे आधा काम करता है, यानी ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आपका, टाइम तो 1 आएगा, इधर 1/6 था तो इधर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहा हूँ। हालांकि आप दोनों की एफिशिएंसी और टाइम करके वैसे भी टोटल डेज निकाल सकते थे, बट ये तरीका मुझे लग रहा है ज़्यादा सही है, एक ही तरीका सब क्वेश्चन के लिए अप्लाई भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और वैसे हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, देखो आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने खुद से ट्राई किया, ठीक है, 2-3 मिनट दिए, नहीं समझ आ रहा है तो आपको वीडियो देखना है, समझ आ रहा है तो भी देखो, हो सकता है आपको इससे बेटर कॉन्सेप्ट आता हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे इसको, तो ये 6 तो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, a/6 बराबर b/2, और 2 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ से जब ए और बी निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, 3 उधर चले जाएगा, यानी 3:1 आ गया, इनकी एफिशिएंसी का आपका रेशो आ गया। अब सवाल में बोला गया है कि यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, तो 16 डेज में काम को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से मैं आपको कह सकता हूँ कि टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, 16 दिनों में कर देते हैं तीनों दोनों मिलकर, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 3 और 1 4, यानी टोटल काम हो गया 64। पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 64 काम करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेंगे, 64 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये जितने भी सवाल है हर एक सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जब लोग काम छोड़कर जाते हैं, व्हेन वर्कर ज्वाइन और लीव्स, तो इसमें ना आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या कि काम छोड़ता है कोई शुरू से, यानी मान लो कि कोई काम 10 दिन तक हो रहा है, तो ए 2 पर्सन थे और बी, पहला व्यक्ति शुरू के 3 दिन से काम छोड़ के गया। और एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब लास्ट से कोई काम छोड़ के जाता है, ठीक है। टाइप 1 क्या है, जब कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ता है, टाइप क्यू क्या है, जब कोई लास्ट से काम छोड़ता है। तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, जब कोई स्टार्टिंग से काम छोड़कर जा रहा होता है ना किसी काम में, तो हमको उसको बोलते हैं कि भाई तू निकल, क्या बोलते हैं, तू निकल, यानी जब कोई स्टार्टिंग से काम छोड़कर जाता है तो उसके काम को हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसका वर्क फ्रॉम टोटल वर्क में से, यानी इसको बोलते हैं तू निकल, ठीक है। जैसे मान लो कि आप 2 लोग हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और मान लो कि पहला बंदा है 2-4 दिन बाद बोल रहा है कि यार मुझे निकलना है बिजनेस से, तो पहले दूसरा वाला बोलता है कि भाई तो निकल, तू अपना ये पैसा ले और निकल। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब अगर कोई स्टार्टिंग से काम छोड़कर जाता है तो उसके काम को हम क्या करते हैं कि उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन जब कोई लास्ट से छोड़ के जाता है ना, तो उसको बोलते हैं नहीं यार, उसको नहीं जाने देंगे, उसका काम को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड किस में करेंगे, टोटल वर्क में, टोटल वर्क में उसका काम हम ऐड कर देंगे, बोलेंगे कि उसको जाने नहीं देना, उसको रोक लेना है, तो उसका काम ऐड कर देंगे और फिर उसकी एफिशिएंसी से भाग लग जाएगा। हो सकता है अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है ना, आपको समझाने में मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। बोल रहा है कि XYZ ने काम को है 46, 92 और 23 डेज में ये कंप्लीट करते हैं। XYZ कितने दिन में कर रहे हैं, 46, 92 एंड 23। तो अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 92, 42 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौके 92, इनकी एफिशिएंसी आ गई अपने पास। वैसे देखो ये जो हम सवाल कर रहे थे ना, इस बेस्ड पे कर रहे थे कि टाइम एंड वर्क जब ज्वाइन या लीव, लेकिन ये उस टाइम ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, उस पैटर्न पे ये वाला सवाल है, पर कोई नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है वो सेम पैटर्न पर, ठीक है। यहाँ पे तो ये बेसिक से ही होगा। बोल रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, यानी एक्स ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और कितने दिन तक किया, 7 डेज तक, 7 डेज तक काम स्टार्ट किया, और एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ये एक्स ने काम किया है। अभी बोल रहा है कि 7 दिन बाद जुड़ गया वाई, यानी 7 दिन तक तो एक्स ने किया ना, अभी वाई इसके साथ जुड़ गया, यानी अभी एक्स प्लस वाई करेंगे, 7 दिनों के बाद वाई इसके साथ जुड़ गया, और जेड है प्रारंभ से 8 दिनों के बाद, स्टार्टिंग से 8 दिनों के बाद जुड़ गया। अगर स्टार्टिंग से 8 दिनों के बाद जुड़ गया, इसका ये मतलब है कि 7 दिन तक तो यहाँ पे इसने कर लिया, फिर एक्स प्लस वाई मिलके 1 दिन तक ही कर पाएंगे, क्योंकि 8 दिन तो हो जाएंगे ना। तो एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल काम कितना हो गया, 14 और 3 17 काम है वो कंप्लीट हो चुका है, 17 काम डन। अब पूछ रहा है कि अगर जेड 8 दिन बाद जुड़ गया तो वाई कितने दिन तक टोटल काम किया, तो मैं यहाँ से रिमेनिंग वर्क निकाल लेता हूँ। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा,
टोटल काम है 92, जिसमें से 17 हो गया तो कितना बचेगा, ये 75। 75 काम बचा है, ठीक है। इस 75 काम को हमें करना है। अब करेगा कौन, चूंकि 8वें दिन जेड भी आ गया है ना, यानी एक्स वाई जेड तीनों मिलकर करेंगे। 75 काम को करेंगे तीनों, और तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 2 और एक 3, 3 और 4 7। तो आपको पता है 7 ढाई 70, और फिर बचेगा 5/7 यानी 10 सही 5/7, ठीक है। पूछ रहा है वाई ने कितने दिन तक काम किया, जस्ट अ सेकेंड। वाई ने कितने दिन तक काम किया, तो देखो वाई एक तो यहाँ पे कर रहा है, कितने दिन, एक दिन तो वाई ने यहाँ पे किया है, और फिर वाई इधर भी कर रहा है तीनों के साथ मिलकर, यानी 10 सही 5/7 यहाँ पे। तो आपको अब डायरेक्ट समझ आ गया होगा कि वाई ने कितने दिन तक काम किया। तो वाई ने एक दिन तो इधर कर लिया, और 10 सही 5/7 दिन यहाँ पे कर लिया, तो 10 और एक 11 सही 5/7 डेज तक वाई ने काम किया है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए सवाल में। और जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, जो काम छोड़ के जाते हैं, और ठीक है, वो वाला अपना ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। बोल रहा है कि ए अकेले किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी अकेले 56 दिन में कर सकता है। तो लिख लेते हैं ए बी सी। ए 14 डेज में, बी 28 डेज में, सी 56 डेज में। एलसीएम क्या आ जाएगा, 56। 14 चौके 56, 28 दूनी 56, और 56 एकम 56। क्या बोला है, वे एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं तथा इस प्रकार काम करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। तो मैंने आपको बोला था, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, कि अगर कोई लास्ट से काम छोड़ के जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं भाई रुक जा, तू काम छोड़ के मत जा। देखो इधर बताया था कॉन्सेप्ट, कोई लास्ट से काम छोड़ रहा है तो उसको हम नहीं जाने देते हैं, उसका काम उसको रोक लेते हैं, यानी उसका काम को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल काम अपने पास था 56। 56 क्या था, टोटल था अपने पास। अभी क्या हो रहा है कि 56 तो टोटल है ही। अब बोल रहा है कि बी है, लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, काम तुम्हें करना पड़ेगा, तो इसके काम को हम ऐड कर देते हैं। 2 दिन तक नहीं कर रहा है ये काम, तो हम बोल रहे हैं कि काम करना है, तो 2 दिन तक ये कितना काम करता। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों हम ऐड कर रहे हैं। 2 दिन तक 2 की इफिशियंसी से ये काम करता तो 4 काम करता, ठीक है। और ए है अंतिम 3 दिन काम नहीं करता है, तो ए को बोलते हैं यार तुम भी मत जाओ, तुम्हें भी काम करना है, क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ कि लास्ट से अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसको हम छोड़ के नहीं जाने देते हैं। तो ए अंतिम 3 दिन काम नहीं कर रहा है, तो हम ए का इफिशियंसी कितनी है, 4, और 3 दिन में ये कितना काम करता, 12 काम। यानी अभी आपके पास जो टोटल काम है वो 56 ना होके कितना हो जाएगा, 56 और 4 60, 60 और 12 72 काम। ये हो गया आपके पास टोटल। पहले टोटल था 56, लेकिन अब बढ़ गया 72। बढ़ क्यों गया, क्योंकि हमने ए को भी नहीं, सॉरी बी को नहीं जाने दिया और सी को नहीं जाने दिया। अब उनको जाने नहीं दिया तो इसीलिए तो उनका काम बढ़ गया ना। और जाने क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल 72 काम है। पूछ रहा है कि सारा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, यानी तीनों मिलकर काम कर लेंगे ना। अब वो छोड़ के ही नहीं गए, इसका मतलब क्या है कि वो तीनों मिलकर काम करेंगे। अगर उनको हम छोड़ के जाने देते तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाती हैं चीज़ें। इसीलिए जब कोई स्टार्टिंग से छोड़ के जाता है तो उसको हम भगा देते हैं और उसका काम माइनस कर देते हैं। लेकिन लास्ट से छोड़ के जा रहे हैं तो उसको काम, उसको जाने नहीं देते हैं, उसका काम को ऐड कर देते हैं। तो इफिशियंसी का भाग अब पूरे का लग जाएगा, यानी तीनों का। अगर कोई स्टार्टिंग से छोड़ के जाता तो उसका काम माइनस कर देते और जितने लोग बचते उनकी इफिशियंसी से डिवाइड करते। तो यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड हो गया, यानी 4 और 2 6 और 1 7। तो ये कितना आएगा, 72/7 डेज। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि जब तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 72 सही, सॉरी 72/7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया हमसे, ए एंड बी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 13 डेज। ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी उस काम को 30 दिनों में करता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। आगे क्या बोल रहा है, ए और बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 पहले काम छोड़ के जा रहा है। क्या बोल रहा है कि 16 सही 2/3 दिन पहले काम के छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट से इतने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। और मैंने आपको बोला था जब भी कोई लास्ट से काम छोड़ के जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके काम को ऐड कर देते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। 16 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/3। यानी मैं ये कह सकता हूँ इसका 50/3 डेज का वर्क, और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 की 5। इतना काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी टोटल वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने उसको जाने नहीं दिया ना। यानी टोटल वर्क अभी रिवाइज हो गया अपना, ये हो जाएगा, ये आएगा 250/3। और 3 एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे,
तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 270 और 250, ये 27, 25, 52, यानी ये हो जाएगा 520/3। ये आपका हो गया टोटल वर्क अभी। अब बोल रहा है कि और बाद में बी ने अकेले काम किया, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया ये हमें निकालना है। चूंकि देखो हमने यहाँ पे ए को जाने नहीं दिया, तो अभी हमारे पास दोनों ही मिलकर काम करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं अगर टोटल टाइम निकालूँ कि टोटल टाइम कितना लगेगा इनको, बाद में ए ने इतने दिन पहले काम के छोड़ के गया तो वो माइनस कर देंगे हम। टोटल टाइम अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 520/3 तो अपने पास वर्क हो गया। अब हमने ए को भी नहीं जाने दिया तो उसकी इफिशियंसी से भी डिवाइड होगा, यानी डिवाइड होगा 5 और 3 की इफिशियंसी यानी 8 से। तो 8 से ये कितना हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से ये 13 टाइम यानी 130। 8 से ही कट जाता है वैसे तो ये पूरा ना, तो 8 से ही काट लेते हैं। 8 6 की 48, बचेंगे 4, 52 हो जाएंगे। सॉरी 4 बचेंगे तो 40, 8 पंजे 40 यानी 65/3। जिसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 21 3 63 और बचेंगे कितने, 2, 21 सही 2/3, ठीक है। कितना डेज बचेंगे, यानी टोटल जो टाइम है अपने पास इतना लगा है 21 सही 2/3 डेज, जिसमें से ए ने काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ही छोड़ के चले गया। तो ए ने एक्चुअली में कितना काम किया, ये तो हमने एक्चुअली में तो उसने इस जो टोटल में से 16 सही 2/3 माइनस करोगे वही आएगा ना। ये हम इसको जाने तो इसलिए नहीं देते हैं, ये तो हमारी कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। बाकी एक्चुअल टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, 21 2/3 में से माइनस कर देंगे जितने दिन पहले छोड़ के गए, यानी 16 सही 2/3। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 5 डेज, यानी 5 दिन आपका सही आंसर आ जाएगा। 5 दिन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेम सवाल हम पिछला कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, बोला गया राजू सुनील और विशाल है अलग अलग 20 30 और 40 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। राजू सुनील विशाल 20 30 एंड 40 डेज। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, 20 6 के 120, 30 चौके 120 और 40 3 120। अभी क्या बोल रहा है कि राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है, यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में, एकांतर दिन का मतलब क्या, अल्टरनेट डेज, यानी पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल इसकी सहायता करता है। काम किस तरीके से हो रहा है कि राजू है वो तो आपका परमानेंट काम करेगा, फिर पहले दिन उसको कौन असिस्ट कर रहा है, सुनील कर रहा है, यानी ये एक दिन का काम हो गया। फिर अगले दिन राजू है, राजू के साथ सुनील नहीं है विशाल है, इस तरीके से होगा, नेक्स्ट 1 डे का काम हो जाएगा ये। यानी पहले अगर मैं कहूँ कि राजू और सुनील कर रहा है, राजू की एफिशिएंसी 6 है, सुनील की 4 है, तो 6 और 4 यानी 10 काम होगा। फिर अगले दिन राजू को असिस्ट कर रहा है कौन, बी से क्या था आपका यहाँ पे, विशाल, तो 6 और 3 9 काम होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस तरीके से काम चलेगा तो 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 10 और 9 19 काम कंप्लीट हो रहा है। करना कितना है हमें, 120, इसके आसपास जाने के लिए इसका 6 गुना कर देते हैं, इंटू 6 अगर मैं इसको कर दूं यहाँ से, तो आपको पता है ये 12 दिन का काम आ जाएगा। और 12 दिन का कितना काम आ जाएगा, 19 पंजे 95, 19 छः 114, 114 काम हो गया। करना कितना है, 120, यानी आंसर 12 से थोड़ा बड़ा आएगा। 12 से थोड़ा बड़ा आएगा तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब कौन करेगा, देखो जिसने पहले दिन किया यानी राजू और सुनील ही करेंगे। राजू और सुनील एक दिन में करते हैं 10 काम, एक दिन में करते हैं 10 काम। अगर एक काम करना होगा तो 1/10 दिन में हमें करवाना कितना है, 114 हो चुका है, 120 टोटल था, यानी सिर्फ 6 काम करवाना है तो 6/10 दिन और लगेंगे, तो 6/10 डेज और लगेंगे। 6/10 डेज का मतलब क्या है, 2 तिया 6 2 पंजे 10, यानी 3/5 दिन और लगेंगे। तो ये आ जाएगा 12 सही 3/5 डेज में आपका काम हो जाएगा 120 काम। हमें करना कितना था, 120 का हमें करना था, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 12 सही 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल है हमारा, बोला गया कि रुचि खुशी और तेजु एक काम को 30 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। अपने पास 3 लोग हैं, रुचि खुशी एंड तेजु। टाइम क्या है, 30 दिन 40 दिन और 60 दिन। एलसीएम आ जाएगा 120, 30 चौके 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120। अब बोला गया यदि खुशी और तेजु दोनों हर थर्ड डेज में रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि को टोटल कितना टाइम लगेगा। यानी किस तरीके से काम हो रहा है कि पहले रुचि कर रही है, ठीक है, यानी फर्स्ट डे में, फिर सेकंड डे भी कौन कर रही है, रुचि कर रही है, और थर्ड डे में कौन कर रही है, आपका थर्ड डे में तीनों लोग हैं, रुचि खुशी
और तेजू, इस तरीके से काम हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले 2 दिन में तो, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट 2 डेज, यानी पहले 2 दिन में, फर्स्ट 2 डेज में कौन काम कर रही है हमारे पास, रुचि, आर से लिख देता हूँ। इसकी एफिशिएंसी है 4, तो 4 गुणा 2 यानी 8 काम हो जाएगा 2 दिन में। और थर्ड डे क्या हो रहा है, थर्ड डे इनके साथ बाकी दोनों भी काम कर रहे हैं, यानी थर्ड डे में तीनों काम कर रहे हैं, दैट इज रुचि, खुशी और तेजू। तो कितना काम हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 काम हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 दिनों में आपका जो टोटल काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 और 9 17 काम हो रहा है। हमें करना कितना है, 120 करना है। इसके आसपास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 21 डेज में आपका काम कितना हो गया, आपका काम हो गया 119 काम। करना कितना है, 120 काम, यानी 21 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। अब आएगा कितना, अब देखो, अब 119 काम हो गया, 120 करना है, अब करेगा कौन, फर्स्ट 2 दिन में तो आर ही करता है, आर मतलब रुचि। और रुचि एक दिन में 4 काम करती है, रुचि 1 डे में कितना करती है, 4 काम। हमें तो एक ही करवाना है, तो एक काम कितने में होगा, 1/4 दिन में, तो यानी इसको टाइम लगेगा 21 सही 1/4, तो 21 चौके 84, और एक कितना हो जाएगा, ये 85/4। तो 85/4 डेज लगेंगे इसको टोटल कितना काम करने में, 120 काम करने में। ठीक है, यही सवाल में हमसे पूछा गया था कि रुचि को कितना टाइम लगेगा, तो 85/4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी अल्टरनेटिव डेज बेसिस और भी कुछ क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि रानी और आध्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 और 16 दिनों में करती है। रानी और आध्या, रानी 12 दिन में, आध्या 16 दिन में, तो एलसीएम आ जाएगा 48, 12 चौके 48 और 16 तीय 48। अब फर्दर क्या बोला गया है हमसे कि वे बारी बारी से एक दिन के अंतराल पे काम कर रही है, और अगर रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिन में होगा। यानी ये क्या है, अल्टरनेट डेज पे कर रही है, पहले कौन काम कर रहा है, रानी, फिर आध्या, इस तरीके से चलेगा। यानी पहले रानी काम करेगी, आर लिख देता हूँ, एक दिन में 4 काम करती है तो 4 काम हो जाएगा। फिर आध्या करेगी दूसरे दिन, तो आध्या दिन की आध्या की एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 काम होगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 डेज में अपना काम कितना हो रहा है, 4 और 3 7 काम हो रहा है। करना कितना है हमें, 48 करना है, तो 48 के आसपास जाने के लिए 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 12 दिनों में आपका काम कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 42 काम हो गया। ठीक है, अब वापस कौन करेगा, रानी करेगा। रानी एक दिन में 4 काम करती है, यानी 13 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 42 और 4 46 काम, अभी भी 2 काम और करना है, यानी 13 सही समथिंग आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब कौन करेगा, अभी किससे करवाया हमने, रानी से हो गया ना, अभी कौन करेगी, आध्या। आध्या एक दिन में 3 काम करती है, लेकिन हमें करवाना कितना है, 46 हो गया, सिर्फ 2 करवाना है, तो एक काम को करने में 1/3 दिन लगेंगे, 2 काम को करने में 2/3 दिन और लगेंगे इसको। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 13 सही 2/3 दिन लगेंगे, 13 सही 2/3 डेज में ये कितना काम हो जाएगा, टोटल 48 काम। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 13 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, बोला गया एक काम को 25 डेज में पूरा कर सकता है, जबकि बी सेम काम को आपका 30 डेज में कर रहा है। ए कितने में कर रहा है, 25 डेज में, बी कितने में कर रहा है, 30 डेज में। तो अगर इनमें एलसीएम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 150, 25 6 की 150 और 30 पंजे 150। आगे बोला गया बोथ ए एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे बेसिस, अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, स्टार्टिंग विद ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस पैटर्न को जो फॉलो करना है हमें, ये 5 डेज तक करना है, देन उसके बाद ए लीव्स द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया, तो पूछ रहा है कि रिमेनिंग काम है बी कितने टाइम में खत्म कर देगा। ओके, सबसे पहले देखो ए काम स्टार्ट कर रहा है, आपको पता है कि ए एक दिन में 6 करता है, फिर बी काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 डेज में आपका जो काम है वो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 काम। आप बोल रहे हैं 5 दिन तक ये पैटर्न हो रहा है, तो नेक्स्ट 2 डेज में क्या हो जाएगा आपका, 11 और काम हो जाएगा, ये नेक्स्ट 2 डेज में है। ठीक है, ये 11 काम हो जाएगा, और 4 दिन हो गए, अभी 5th डे वापस कौन करेगा, 5th डे में आपका ए ही करेगा वापस, और ये एक दिन में करता है 6 काम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ बोला था मैं कि 5 दिन बाद ये छोड़ देता है, तो 5 दिन का काम निकल गया अपना टोटल।
5 डेज में टोटल कितना काम हो गया, 11 दूनी 22 और 6 28 काम। 28 काम अपना कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, टोटल 150 काम था, 28 हो चुका है, यानी 122 काम बचा है और हमें करवाना है बी से। पूछा है ना शेष काम बी कितने दिन में करेगा। बी की इफिशियंसी है 5, तो 5 से करेगा तो 24 पंजे 120 होते हैं। फिर 2 और बचेगा, यानी 24 सही 2/5 आंसर आ जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल पे चले अब हम। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, ये अब इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो हम कर रहे थे ये अल्टरनेट डे बेसिस हो गए आपके। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि सब टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, कोई भी टाइप छूटे ना। जितना हो सकता है मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं, वैसे इफिशिएंसी बेस्ड बहुत ईजी है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है यदि अंजू है बिट्टू से 30% अधिक एफिशिएंट है। एक अंजू है एक बिट्टू है, ए और बी से लिख देता हूँ। 30% क्या होता है, 30% होता है आपका 3/10। बोल रहा है अंजू है बिट्टू से 30% ज्यादा अधिक दक्ष है, 30% 3/10 होता है। यानी अगर बिट्टू की इफिशियंसी 10 है तो इससे 3 ज्यादा है अंजू की, यानी 13 हो जाएगी। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशो। पूछ रहा है वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे अंजू अकेले 23 दिन में करती है। देखो ये तो इफिशियंसी का रेशो हो गया। अगर मैं यहाँ से टाइम का रेशो निकालूं, ये टाइम का निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है। पूछ रहा है कि दोनों कितने दिन में करेंगे और अंजू अकेले 23 दिन में करती है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, अंजू अकेले उसको करती है 23 डेज में, तो 23 × और अंजू की एफिशिएंसी है 13, तो ये टोटल वर्क हो गया आपका 23×3 = 69 और 6 कैरी, 23 × 23 और 6 29, यानी 299 आपका टोटल काम हो गया। हमसे पूछ रहा है कि अगर वे दोनों उस काम को पूरा करें, ठीक है, एक साथ मिलकर करें तो कितना टाइम लेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। यानी 299 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों की एफिशिएंसी, मतलब 13 और 10 23 से। तो 23 × 23 बचेंगे 6 69 हो जाएंगे, 23×3 = 69, यानी 13 डेज आ जाएगा आपका आंसर। 13 डेज यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। यानी टाइम का रेशो गिवन है आपका, ए का, बी का और सी का। किसका रेशो गिवन है, टाइम का। बोल रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 4 गुना अधिक समय लेता है। देखो एक चीज ना, यहाँ पे एसएससी काफी बार कंफ्यूज करता है। यहाँ पे लिखा है 4 टाइम, ए टेक्स 4 टाइम एज मच टाइम एज बी। क्या लिखा है, एज मच टाइम एज बी, जबकि यहाँ पे लिखा है ए किसी काम को करने में बी से 4 गुना अधिक। अधिक यानी मोर। जबकि देखो ये हिंदी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर इंग्लिश में मोर वर्ड नहीं लिखा है ना, तो इसको सिर्फ आपको मानना है कि 4 टाइम, ना कि 4 टाइम मोर। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत आता है, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा मिस्टेक है एसएससी का, बट ये हमेशा यही चीज़ लिखता है। तो जब तक मोर वर्ड नहीं लिखा है इंग्लिश में तो आपको इसको 4 टाइम ही मानना है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, आपको डाउट क्लियर भी हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। हालांकि मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया, पर मुझे पता है ना कि इस तरीके की चीज़ें ये पहले भी हुई है, तो उसी पैटर्न पे ये सवाल बनते हैं। तो बोला ए टेक 4 टाइम एज मच टाइम एज बी। ए है वो बी से 4 गुना ज़्यादा समय लेता है। मान लो बी 1 यूनिट लेता है, तो ए 4 गुना ज़्यादा समय लेता है, यानी ये 4 लेगा। या फिर ए है वो सी से 5 गुना ज़्यादा समय लेता है। सी से 5 गुना, यानी देखो अगर सी को भी मैं 1 मानूं तो फिर ये 5 गुना होना चाहिए, यानी इसको 5 होना चाहिए। अब आप एक चीज़ समझ रहे हो कि हम बोल रहे हैं एक बार ये 4 हो जाए, एक बार बी 5 हो जाए, तो 4 5 को सेम बनाने के लिए हम इसको 20 बना सकते हैं ना। तो 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले वाला जो रेशो था 4:1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और बाद वाला जो रेशो है इधर लिख देता हूँ, ये 5:1 ये वाला है। ठीक है, इसके साथ 5:1 है। इसको हमें किससे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी अगर मैं फाइनल रेशो की बात करूँ तो इसको ले लेते हैं हम 20, क्योंकि 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये हो जाएगा 5। और दूसरे वाले रेशो को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। चाहो तो आप देख भी सकते हो कि ए है वो बी से 5 कितना है, 4 गुना ज़्यादा, और सी से कितना है, 5 गुना ज़्यादा। तो ये टाइम का रेशो आ गया आपका। ठीक है, अगर मुझे इफिशियंसी का रेशो निकालना हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, यानी इफिशियंसी हमें चाहिए। तो इफिशियंसी आ जाएगी उल्टी, टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1/4।
इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 20 से, तो ये आ जाएगा 1:5 चौके 20 और 4 पंजे 20, 1, 4 और 5 इनकी ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से टोटल वर्क मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? हमें बोला था कि वे 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं एक साथ काम करते हुए, यानी 4 दिन इंटू तीनों की एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 1 10, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क है वो आपका 40 काम हो जाएगा टोटल काम। अब सवाल में पूछा गया बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 40 काम है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी ये कितना लेगा 10 डेज। तो 10 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, और एग्जाम में भी आपका यही ऑप्शन गिवन था, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। भले ही हिंदी में अधिक लिखा हो, इंग्लिश में अगर मोर वर्ड नहीं लिखा है तो उसको हम 1:4 ही लिखेंगे, ना कि 1:5। ठीक है, ये थोड़ा सा एक रहता है डाउट, बट अगर आप लोगों ने पैसे ऐसे सवाल किए होंगे तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। हमसे बोला गया है यहाँ पे कि पी एक कार्य को करने में क्यू से दुगना या आर से 3 गुना समय लेता है। या तो देखो डायरेक्ट ना हम थोड़ा सिंपल रेशियो में बात बना लेते हैं इसको। हमें क्या है, टाइम का रेशियो क्या बोल रहा है कि पी है वो क्यू से डबल टाइम लेता है और आर से 3 गुना टाइम लेता है, तो आर को 2 ही मान लेते हैं डायरेक्ट हम। आर से 3 गुना टाइम लेता है ना, यानी आर से ये अगर ये 2 टाइम लेता है तो इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। और क्यू से डबल लेता है, क्यू से डबल लेगा तो क्यू मतलब इसका आधा लेगा, ये 6 लेता है तो ये 3 लेता है, तो ये डायरेक्ट हमने बदल लिया। इसको 1 मानते तो फिर रेशियो को बैलेंस करना पड़ता। ऐसा सेम चीज़ हम यहाँ इस सवाल में भी कर सकते थे, पर वो मैंने अलग तरीके से बता दिया, इसको अलग तरीके से बता रहा हूँ। पूछा क्या है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यों अकेले कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन सेम है पिछला और ये। अगर मुझे इफिशियंसी का रेशियो निकालना होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 1/6, 1/3 और 1/2। तो इनके एलसीएम यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1:3 2 6 और 2 3 6, 1:3 रेशियो आ गया। अगर टोटल वर्क मैं यहाँ से निकालूँ तो आपको पता है टोटल वर्क कितना आ जाएगा। बोला गया है साथ मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो तीनों की इफिशियंसी 3 2 5 और 1 6, यानी कितना हो जाएगा 12 काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा टोटल। पूछ रहा है क्यों अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 12 और क्यों की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 12/2 यानी 6 डेज में ये आपका काम खत्म हो जाएगा। 6 डेज यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। देखो ये बेसिकली इस टाइप का पैटर्न आता है, एम मैन, डब्ल्यू वुमेन और बी बॉयज़ या सी चिल्ड्रन। ठीक है, इस टाइप का। बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। बोला गया कि 15 मैन है अपने पास, 15 मैन है, वो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं। और 15 ही महिलाएं हैं जो सेम काम को 12 दिनों में करती हैं। यदि सभी मेल और सभी सारे मैन और सारे वुमेन एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? आपको पता है कि टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज या मैन इंटू एफिशिएंसी। बोला गया 15 मैन है तो 15 इंटू एम लिख देता हूँ। किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ये सेम काम 15 वुमेन है, वो कितने दिनों में करती हैं, 12 दिनों में। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 6 की 12, यानी मैन और वोमेन की जो इफिशियंसी है वो आ जाएगी 6:5 में। बोला गया है कि दोनों मिलकर करेंगे, यानी सारे मैन और सारे वोमेन, तो कितने दिन में खत्म होगा? तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, पहले से ही निकाल देता हूँ। 15 इंटू एम, यानी एम मतलब मैन, मैन की इफिशियंसी कितनी है 6, वोमेन की कितनी है 5। 15 इंटू 6 इंटू कितने दिन में कर देते हैं 10, ये बराबर होगा। अभी मैन और वोमेन दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैन की इफिशियंसी है कितनी 6 और 15 मैन कर रहे हैं तो 90 काम तो ये हो जाएगा, प्लस वुमेन की इफिशियंसी है 5 और 15 वुमेन है तो ये कितना हो जाएगा 75। तो 9 और 7 16, यानी ये हो जाएगा 165 काम। ठीक है, इनटू कितने दिन में करेंगे, मान लो टी दिन में करेंगे, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ टी हमें फाइंड करनी है सवाल में। तो 11 नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 या 15। ठीक है, बचेंगे कितने, 1 5 या 15। और इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना कट जाएगा, 5 या 15। 3 से ये कट जाएगा 11 टाइम, 11 नीचे आएगा, सब में आ रहा है, यानी टी निकालूंगा तो कितना आएगा, 10 6 की 60, 60/11, तो 11 पंजे 55, 5 सही, 5/11 आना चाहिए आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका आना चाहिए पहला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना। बोला गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को 3 5 और 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं। एक अपने पास मैन है, एक वुमेन है एंड एक क्या है, बॉयज़। 3 डेज, 5 डेज एंड 15 डेज, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 15 ही आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 15 एकम 15। आगे क्या बोला गया है,
एक दिन के 1/5वें भाग में कार्य पूरा होने में कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? यानी हमें क्या है 1/5 डेज़ में ही काम खत्म करना है, ठीक है? यानी जो टाइम है आपके पास, जो गिवन टाइम है वो क्या है 1/5 डेज़, कि 1/5 डेज़ में ही आपको टोटल काम करना है। और पूछ रहा है कि एक महिला और एक पुरुष के साथ कितने बॉयज़ लगेंगे? तो एक बात बताओ, एक अपने पास महिला और एक पुरुष, इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास? 3 है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक मैन और एक वुमेन टोटल 5 और 3 8 काम करते हैं, लेकिन एक दिन में, ठीक है? ये कितने दिन में करते हैं? एक दिन में। इनके साथ मान लो कि एक्स पुरुष मैंने और लगा दिए, और सॉरी एक्स बॉयज़ और लगा दिए, और आपको पता है बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है, तो एक्स गुणा 1 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 प्लस एक्स। कितने लगेंगे? और टाइम आपको पता है कितना है आपके पास? 1/5 है। टोटल वर्क कैसे निकालते हो? टोटल वर्क आप कैसे निकालते हो? मैन इंटू डेज़, वैसे ही तो करते हो। तो डेज़ चाहिए हमें 1/5, और ये हो गए मैन आपके पास। अब ये बराबर हो जाएंगे टोटल वर्क के, और टोटल वर्क आपके पास कितना है? जस्ट ए सेकेंड। टोटल वर्क है आपका 15। इधर लिख देता हूँ या कहीं भी लिख दो, चलो इधर लिख दो, ये 15 है। यानी हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, 15 से इधर मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 75 आ जाएगा। 75 बराबर 8 प्लस एक्स है, तो मुझे एक्स निकालने के लिए 8 को इधर माइनस करना पड़ेगा, तो 75 माइनस 8 एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 67 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करो समझ आ गया होगा, वापस बता देता हूँ। टोटल वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज। अब आपके पास था एक मैन और एक वोमेन, तो एक मैन और एक वोमेन की एफिशिएंसी 5 और 3 8 आ गई। पूछ रहा है कि कितने बॉयज़ लगेंगे, तो मैंने एक्स बॉयज़ मान लिए, लेकिन यहाँ पे ना गलती जो लोग क्या कर सकते थे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स बॉयज़ मान लिए, लेकिन मान लो इस बॉयज़ की एफिशिएंसी 2 होती, तो फिर आपके यहाँ पे एक्स और एक्स कितना लिखना पड़ता? 2x लिखता, क्योंकि ये 5 और 8 हमने इनकी एक बॉयज़ और एक उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है? समझ आ रहा है ना? क्योंकि यही तो पूछ रहा था सवाल में, एक पुरुष है और एक महिला है, सिर्फ़ एक पुरुष और एक महिलाएँ हैं, तो उनकी एफिशिएंसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ हमें नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए थे। तो अगर इसकी 2 एफिशिएंसी होती तो ये 2x लिखते, ये वाला जो गलती है ये नहीं करना है आपको। तो यहाँ से x कितना आ गया अपना? 67 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है ये। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़, ये और वाला क्वेश्चन आ गया। और वाला भी वही सेम तरीके से हो जाएगा। एक तो पास क्या है 1 मैन, यानी एक मैन तो m ही लिख देता हूँ, ये क्या बन गया? m बन गया। एक वो मैन मतलब एक ही है, तो 1m लिख दो या m लिख दो। 1 मैन और यानी अथवा 2 वोमेन, 2 वोमेन तो 2w लिख देता हूँ, और या फिर 3 बॉयज़, तो 3 बॉयज़ लिख देता हूँ। 3 बॉयज़ कैन फिनिश ए वर्क इन 121 डेज़, यानी ये किसी काम को 121 दिन में कर सकता है। ये 2 वोमेन 121 दिन में कर सकती है, 3 बॉयज़ भी 121 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा वोमेन मैन वोमेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आपको पता है 121 तो कट ही जाएगा, तो इसको चाहो तो के बराबर मान लो, ये सब कट जाएगा, तो अपना आएगा क्या? बेसिकली अपना यही था, एम बराबर 2w बराबर क्या था आपके पास? 3p, ठीक है? तो मुझे अगर इनका रेशो चाहिए तो ये हो जाएगा 1/m, के साथ तो कुछ है नहीं, तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको आप k मान लो या 1 मान लो, तो w कैसे निकालोगे? 2 से भाग दोगे, तो वही कर रहा हूँ, जैसे उल्टा हो जाता है बस। तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/3। इनके एलसीएम दैट इज 2 और 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यानी तीनों में से हमने एक एक उठा लिया, और पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, इससे निकाल रहा हूँ। एम की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6, तो 6 इंटू, और कितने दिन में करता था? 121 डेज में, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसको कौन कर रहा है? एक मैन, एक वुमेन और एक बॉयज़। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा? 11 11 121 और 11 6 की 66, यानी 66 डेज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, ठीक है? अब और देखते हैं अपना वर्क एंड वेजेस वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था स्टार्टिंग में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जो पैसा है ना, जो वो आपकी मजदूरी है या वेजेस है, इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर ये साथ मिलकर काम करते हैं सेम टाइम पीरियड के लिए,
साथ मिलकर भी काम करने चाहिए प्लस सेम टाइम पीरियड के लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए भी ये काम अगर करते हैं तो जो पैसा है वो इनकी इफ़िशिएंसी के रेशियो में हम बांट देते हैं। जो वेजेस है, जो मजदूरी है, डिवाइडेड इनटू इफ़िशिएंसी रेशियो। लेकिन अगर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो जितना वर्क करते हैं, ये जितना वर्क डन हुआ उसके अकॉर्डिंग हम पैसा बांटते हैं। इस पे बेस्ड एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, फटाफट से कर देता हूँ क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया रात के, मुझे भी एक्चुअली नींद आने लगी है। क्या बोल रहा है सवाल में कि अशोक और अनिल है, एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है। अशोक अकेला कितने दिन में कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। और अनिल, अशोक ए एस से लिख देता हूँ, अनिल ए एन से लिख देता हूँ, 12 दिनों में कर सकता है। और अमर की सहायता से 4 दिनों में उन्होंने इस पूरे काम को कर दिया। तो पूछा क्या है कि इस राशि में अमर का हिस्सा क्या होगा। एक, ये तीनों मिलकर यानी अशोक, अनिल और अमर, ए एम से लिख देता हूँ, इन्होंने तीनों मिलकर 4 दिनों में काम को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा, सॉरी 12 नहीं आएगा, 24 आएगा। ये हो जाएगा 8 या 24, 12 दूनी 24 और 4 6 की 24। देखो यहाँ से ये अपने जो काम की लाइन है वो यहाँ से है। बोल रहा है कि अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा कर दिया। विद द असिस्टेंस ऑफ अमर दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। 4 दिन में ख़त्म कर दिया, यानी सब ने एक साथ मिलकर काम किया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा इनकी इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाता है। तीनों की इफिशिएंसी का सम क्या है? 6। तो यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4500 रुपये है, 4500 रुपीज़ है। तो हमसे पूछ रहा है कि अमर का हिस्सा बताना है। अब देखो, अशोक की इफिशिएंसी है 3, अनिल की है 2, तो 3 और 2 5, और तीनों का सम 6 है, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से अमर की इफिशिएंसी भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए अगर 6 की 4500 है तो, क्योंकि मैंने बोला था कि सेम टाइम तक, सेम टाइम पीरियड के लिए मिलकर काम करते हैं। तो जो आपका पैसा है वो आपका इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। तो 1 यूनिट चाहिए, तो 6 7 42, बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 6 5 30, यानी 750 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि एक्स वाई और जेड है, 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए काम किया, और उनकी दैनिक मजदूरी 4 5 3 के अनुपात में। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। देखो अपने पास कितने लोग हैं? एक्स है, वाई है और जेड है। और उनका जो डेली का जो वेजेस है वो हमें दे रखा है। यहाँ पे वेजेस दे रखा है, वेजेस का रेशियो क्या दे रखा है? 4:5:3, यानी डेली का इतना है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो वेजेस है वो इफिशिएंसी के रेशियो में कब बढ़ता है? जब वो सेम टाइम पीरियड तक मिलकर साथ काम करते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है क्योंकि सबने अलग अलग दिन काम किया है। तो टाइम कितना है इनका? बोला गया एक्स ने 5 दिन काम किया है, वाई ने 7 दिन काम किया है और जेड ने 10 दिन काम किया है। तो देखो, अब हमारे पास बोला गया है कि एक्स को 4 रुपये मिलते हैं, ऐसे समझ लो, और टाइम इसने किया है 5 दिन तक, तो टोटल मैं कहूँगा कि इसको 20 यूनिट मिलेगा। प्लस ऐसे ही वाई को 5 रुपये मिलते हैं और 7 दिन तक इसने काम किया है, तो ये हो जाएगा 35 यूनिट इसको मिलेगा। ऐसे ही जेड ने आपका 3 रुपये मिलते हैं और 10 दिनों तक किया है, तो ये हो जाएगा 30। यानी जो ये टोटल अमाउंट है 30 और 30, 60 5 65 75 85, 85 यूनिट जो ये पैसा मिल रहा है टोटल वर्क का। सवाल में इसी की वैल्यू 3400 रुपये गिवन है। तो 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, यानी 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपये। हमसे पूछ रहा है एक्स की राशि बता दो, तो एक्स को कितना पैसा मिला है? 20 यूनिट, यही तो मिला है एक्स का। एक सेकंड, एक्स को क्या मिला है? ये 20 यूनिट। तो अगर 20 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए तो 40 × 20 हो जाएगा। 40 × 20 मतलब 800 रुपये। 800 रुपये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेम टाइम पीरियड तक साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे सेम टाइम पीरियड तो कर नहीं रहे, एक्स 5 दिन के लिए कर रहा है, वही 7 दिन के लिए कर रहा है, जेड 10 दिन के लिए कर रहा है। तो फिर पैसा किस रेशियो में बटेगा? जितना इन्होंने काम किया। एक दिन की इनकी मजदूरी है उसका रेशियो 4 5 3 है। तो हमसे बोला गया कि एक्स ने 5 दिन तक काम किया और एक दिन की 4 मजदूरी है, तो इसको 20 यूनिट मिला, इसको 35, इसको 30, तो इस तरीके से 85 यूनिट हुआ। टोटल सवाल में इसकी वैल्यू 3400 थी, तो यहाँ से हमने एक्स का निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट है नहीं ऐसा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला क्या पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें 1080 और 1440 रुपये का भुगतान किया। पी और क्यू की बात हो रही है। अमाउंट का रेशो गिवन है, यानी वेजेज हमें पता है, रेशो का वैल्यू गिवन है। इसको 1080 रुपये मिले, इसको 1440 रुपये मिले। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये तो दे दिया हमको इनकी एफिशिएंसी का रेशो, इसको इतना रुपए मिलता है, इसको इतना मिलकर, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बस एक लाइन है वही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ये बोल रहा है कि पी और क्यू ने एक साथ काम किया और उनको इतना इतना रुपए मिला। और मैंने आपको बताया अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो जो पैसा है वो आपका इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। यानी इनको पैसा मिला है 1080 और 1440, ये इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही मिला होगा। यानी इनकी इफिशियंसी का अगर रेशियो मुझे लेना होगा तो 0 से 0, 36 3 108 और 36 4 144, यानी 3:4 में इनको पैसा मिला है। ठीक है, क्योंकि यही इनकी इफिशियंसी है, इसी के रेशियो में इनको पैसा मिला है। बोल रहे यदि पी इसे पूरे काम को 20 दिन में करता है, टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा। टोटल वर्क होता है मैन इंटू डेज, यानी पी ने कितने दिन में किया है, 20 दिन में काम किया है। और पी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो 20 टोटल यहाँ पे हो गया, 20 दिन काम किया और 3 की इफिशियंसी से, तो टोटल काम हो गया आपका 60 काम। अगर टोटल काम मेरे पास 60 हो गया और हमसे पूछ रहा है तो उन्होंने मिलकर कितने दिन में किया, यानी पी और क्यू की हमसे बात कर रहा है कितने दिन में काम खत्म हुआ। 60 काम टोटल है और करेगा कौन, पी और क्यू, यानी 3 और 4 7 की इफिशियंसी से काम होगा। तो 7 8 56, बचेंगे 4, तो 8 सही, 4/7, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी ना वो ये थी कि पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और इतने रुपए उनको मिले। या जब एक साथ एक काम पूरा कर रहे हैं तो रेशो है पैसे का वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। यानी अगर रुपए का मैं रेशो ले लूँ तो ये इनकी इफिशियंसी का रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशो आ गया और बोला गया पी किसी काम को 20 दिन में करता है। अगर पी 20 दिन में करता है और इसकी इफिशियंसी 3 है तो टोटल 60 काम हो गया। तो दोनों का निकालना था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली ये है कि मान लो ए प्लस बी है, वो किसी काम को एक्स दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, एक्स दिनों में। और ए है वो एक्स प्लस ए दिनों में करता है। इसका मतलब क्या है कि ए है वो ए प्लस बी जितना टाइम ले रहा है उससे ए दिन एक्स्ट्रा लेता है। ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। सिमिलरली बी के बारे में क्या है कि जो बी है वो ए प्लस बी जितना टाइम ले रहा है उससे बी दिन ज़्यादा ले रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपका सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू ऑफ, अगर एक्स मुझे फाइंड करनी हो कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स होगा अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ए क्या था, जितने एक्स्ट्रा दिन यहाँ ले रहा था, बी क्या था, जितने एक्स्ट्रा दिन यहाँ ले रहा था। एक्स बराबर अंडर रूट ए बी हो जाएगा। लैंग्वेज पढ़ भी सकते हो, इस तरीके से आएगा कि ए और बी की तुलना में ए को पूरा काम करने में 1 घंटे अधिक लगते हैं। ए और बी के कंपैरिजन में ए को जो अकेला काम कर रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। और तथा ए और बी की तुलना में जो बी को एक काम करने में 20 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी इसको एक्स लग रहे थे तो इसको एक्स प्लस बी, इसको एक्स प्लस ए। तो पूछ रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, यानी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। इस पे बेस 2 3 बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे हम। जैसे ये सवाल है आपका, बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को एक्स दिनों में करते हैं। क्या बोला गया है हमसे कि ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, एक्स दिनों में। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया पेन का साइज, एक सेकेंड। एक्स दिनों में करते हैं ए और बी। ठीक है, आगे फर्दर क्या बोला गया है, ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 18 दिन में करते हैं। ए एक्स प्लस 8 दिन में कर रहा है, बी क्या कर रहा है, एक्स प्लस 18 दिन में कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में एक्स क्या होता है, एक्स होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, जितने दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं ए और बी से, तो ए और बी से एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 8 दिन तो इधर लग रहा है आपका। ठीक है, और 18 दिन इधर लग रहा है, यानी ये हो जाएगा 8 × 18 मतलब 144। 144 का आ जाएगा 12। बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं आपके, 12 दिन में। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा ना टोटल के लिए। ए अपना कितने दिन में कर रहा है,
एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो 20 दिन तो ये ले रहा है, और बी कितना ले रहा है, एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो 18 12 30, तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 या 60 और 30 दूनी 60। पूछ रहा है ए और बी इस काम का 5/6 करवाना है हमें, यानी 60 का कितना करवाना है आपको, 5/6 काम। 60 का 5/6 यानी 6 धाई के 60, यानी 50 काम करवाना है आपको। और करवाना किसने है, ए और बी से। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, तो कितना दिन लग जाएंगे आपके, 10 दिन। ठीक है, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल है ये, और ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपके, इसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा है कि पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन x-2 डेज। पी और क्यू जब साथ मिलकर काम करते हैं तो x-2 डेज में करते हैं। अगर पी अलोन करता है, वर्किंग अलोन पी एंड क्यू कैन डू द सेम वर्क इज x+2.5 एंड x+6, यानी पी जब अकेला करता है तो x+2.5 डेज लेता है, जबकि क्यू अकेला करता है तो x+6 डेज लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यार जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ कि x+a x+b, वैसा तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो नज़र तो आ रहा है, लेकिन आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। और मन की आंखों से कैसे देखोगे आप, ये x-2 है। ठीक है, चाहो तो इसको आप y मान लो। क्या मान लो, इसको y मान लो। दो तरीके से, चलो मैं बता देता हूँ इसी चीज़ को, मेथड 1 लिख लो इसको। ये x-2 है, यानी अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, इसी सेम को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, x-2 प्लस कितना, 4.5, तो क्या यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा है वो, यानी x-2 मैंने अलग कर दिया। और अलग क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे पास इधर x-2 था। अब आपको पता है ना कि p प्लस क्यू x-2 डेज में कर रहा है, तो p है, इससे 4.5 दिन ज़्यादा ले रहा है। ऐसे ही q को लिख दूँ क्या मैं, इसको लिख दूँ x-2 तो अलग, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x-2 से ये 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू ऑफ x जब हम निकालते थे तो ये आता था √AB। अब चूंकि x की जगह यहाँ x-2 है, ये कन्फ्यूज़न होगा आपको थोड़ा सा। इसके लिए मैं आपको मेथड 2 भी बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, हर चीज़ों का सॉल्यूशन है। वहाँ पे x की वैल्यू होती थी, यहाँ पे x की जगह x-2 होगा, ये बराबर होगा √AB। a मतलब 4.5, जिसको 9/2 लिख देता हूँ। b मतलब कितना है, 8। दो से जाएगा 4 टाइम, 9 चौके 36, 36 का 6 आ जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ x मुझे अगर निकालनी है तो 2 इधर चले जाएगा, 8 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या था सवाल में इन्होंने, फिर p और q एक साथ एक ही काम के 2/3 को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमें आगे इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जगह थोड़ी कम है, मेथड 2 में अगली स्लाइड में बता दूंगा या तो। अब हम बात करते हैं पी की। पी कितना आएगा, 8 दिन तो यहाँ लग रहे थे इसको। ठीक है, इस वाले में रख रहा हूँ मैं वैल्यू, 8 दिन और 2.5, 10.5 आएगा। 10.5 को लिख देता हूँ 11/2, ये हो गया पी। और क्यू का क्या है, 8 और 6 ये आ जाएगा 14। ठीक है ना, सॉरी 10.5 है ना, ये 21/2 लिखना पड़ेगा इसको। तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 21/2 और 14 का 42 आ जाएगा। 21 दूनी 42 और 2 ऊपर चले जाएगा 4, और 14 3 42, यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया 4:3। हमसे पूछा है कि पी और क्यू इस काम के 2/3 को कितने दिन में करेंगे। तो 42 का करना कितना है हमें, 2/3 मतलब 3 से 14 टाइम जाएगा, यानी 28 काम हमें करना है। कितना काम करना है, 28 काम। और करेगा कौन, इसको करेगा हमारा पी और क्यू, यानी 4 और 3 की इफिशियंसी से 7। तो 7 चौके 28, यानी 4 डेज। 4 डेज इज द करेक्ट आंसर। देखो, काफ़ी लोगों को अगर ये कन्फ्यूज़न हो, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर a प्लस बी एक्स दिन में कर रहे हैं तो a प्लस बी से a दिन ज़्यादा ले रहा है, और b a प्लस बी से b दिन ज़्यादा ले रहा है, तो x बराबर √ab होता है। ये हमने पढ़ा है। वही चीज़ यहाँ पे है, बस थोड़ी सी आपको वो एडजस्ट करनी पड़ी। वो कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था कि p और q x-2 दिन लेता है, तो p का बोला कि x+2.5, तो इस फॉर्म में लिख दिया इसको, x-2 तो अलग प्लस 4.5, क्योंकि x-2 है, हमें एक्चुअली में चाहिए 2.5। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -2 को बैलेंस कर लेंगे पहले, तो +2 करना पड़ेगा।
फिर 2.5 और चाहिए हमें, तो उसमें 2.5 और जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए 4.5 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे x-2 है, जबकि हमें चाहिए x+6, तो -2 को बैलेंस करने के लिए एक तो +2 आएगा, और फिर यहाँ पे 6 चाहिए, तो उसके लिए 6 और आ जाएगा, तो 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, अब क्या कर मानोगे, तब भी आपको ये y+a फॉर्म में बनाना पड़ेगा या y+b फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो एक ही बात है, तो इसी में समझ लो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और होंगे, आई थिंक 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में कार्य करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ के चले जाते हैं। परिमाणतः कार्य 16 दिनों में पूरा हो पाया, तो प्रारंभ में कितने लोग थे। देखो क्या बोल रहा है कि एक समूह में 13 दिनों में काम करने का फैसला किया गया। मैं मान लेता हूं कि इनिशियल में आपके पास एक्स मैन थे। क्या मान रहा हूं, लेट टोटल मैन ये क्या है, एक्स थे। तो अगर एक्स मैन थे और 13 दिन में काम खत्म करना था, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, एक्स गुणा 13 या 13 गुणा एक्स। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 13x लिख देता हूँ। ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बोल रहा है कि 13 दिनों में काम को फैसला लिया, प्रत्येक 9 दिन 9 पुरुष काम छोड़कर चले गए, यानी पहले दिन एक्स थे आपके पास। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन 9 छोड़कर चले गए, यानी x-9 आएगा। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि 9 और छोड़कर चले गए, यानी x-18 आएगा। ऐसे ही चीज़ें चलती जाएंगी, डैश डैश डैश। और आपको पता है टोटल ये आपके पास 16 दिन की बात हो रही है, यानी ये 16 टर्म होंगी टोटल। ठीक है, तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक पढ़ा होगा n/2 इंटू a प्लस एल। फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो लास्ट टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट यही वाला लगा देते हैं। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि ये एपी बनेगी, यहाँ पे एपी तो बन रही है। हर दूसरी में से पहली घटाओगे या तीसरी में से दूसरी घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी बेसिकली ये जो सीरीज है आपकी, दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, टोटल 16 टर्म है, तो 16 हो जाएगी। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, एन 16 हो गया। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, दूसरी में से पहली घटा दो, x-18 में से माइनस कर दो x, और -9 तो ये +9 हो जाएगा, तो -9 आएगा, यानी जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड हो जाएगी। देखो टोटल था 13x, तो वैल्यू रख देते हैं फटाफट। ये है 13x इज इक्वल टू n/2, यानी 16/2, ये 8 हो जाएगा, इंटू 2a, ए की वैल्यू है x, तो यह आ जाएगा 2x। कितना आ जाएगा आपका ये, 2x प्लस n-1, n की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 1 15 इंटू डी, और डी क्या है, -9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16x, और इधर 13x है, तो 3x आ जाएगा। यह आएगा 8 × 15 × 9, और माइनस का है लेकिन उस साइड ले जा रहे हैं ना हम, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये आएगा 8 × 15 × 9, और प्लस का हो जाएगा। इसको थोड़ा काटा पीटी करते हैं हम, तो 3 से ये जाएगा 3 टाइम, एक्स मेरे पास आ गया 15 × 120, और 12×3 = 36, यानी 360। ठीक है, 360, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लास्ट सवाल है ये, क्वेश्चन पढ़ो पहले। बोल रहा है कि ए है 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो वही एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे, एक बोल रहा है कि ए की बात हो रही है, एक बी की बात हो रही है। ए 3/4 समय में, मैंने बोला था टाइम हमेशा ऊपर आएगा, इधर 3/4 समय है बी का, तो बी फिर इधर 1 यूनिट आ जाएगा। बी से आधा काम करता है, ये क्या है, बी से आधा काम करता है, यानी अगर बी ने 2 काम किया है तो ये आधा ही करेगा, यानी 1 कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A/B निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी ये बनेगा बेसिकली आपका, क्या बनेगा ये, 3a/4 इज इक्वल टू b/2। ठीक है, 2 से 2 टाइम चलेगा, तो A/B आ जाएगा आपका 2:3। ये क्या आ गया आपका, A/B आ गया 2:3। तो अगर मुझे यहाँ से टोटल वर्क निकालना होगा, तो कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। एक इफिशियंसी 2 है, तो 2 इंटू 3/4, और नीचे तो 1 ही है। बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है ये सब निकालने की टोटल वर्क इस तरीके से, क्योंकि हमें एक लाइन और गिवन थी, यदि वे मिलकर उस काम को 18 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क यहीं से निकल जाएगा। 18 दिनों में करते हैं ए और बी, और ए और बी की एफिशिएंसी है 2:3, यानी 5, तो 90 टोटल काम हो गया। अभी हमें बी से करवाना है, 90 काम है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन लगेंगे, 30 डेज। 30 डेज इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना इस शिफ्ट का। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और अभी नेक्स्ट सेशन देखता हूँ, कल ही बनाऊंगा, मतलब अभी संडे दिन में इसको एडिट भी करूँगा अभी, पर काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। देखो, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, हमने एक कंप्लीट मैथ रिवीजन की वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक टोटल मैं आपको 8 वीडियोज़ में आपको डाल चुका हूँ। ठीक है, 8 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अभी ये एक और हो जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एलजेब्रा भी करवा दिया है, एलजेब्रा करवा दिया, ट्रिगो करवा दिया। ठीक है, आपको स्टैटिक्स का भी करवा दिया, स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 8-9 टॉपिक करवा दिए हैं, तो जाके चैनल पे देख लो, बाकी और भी टॉपिक वाइज करने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइबर कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @freakedu, कोई जेन्युइन क्वेरी है तो। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, दोनों आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। पीडीएफ, सॉलिड पीडीएफ देखता हूँ, दे दूंगा मैं। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना है, और ना कंपाइल कर पा रहा हूँ, क्योंकि पुरानी पीडीएफ्स भी है, सोच रहा हूँ उनका भी कुछ कंपाइल करने की। ठीक है, हालांकि जो भी होगा देखते हैं। तो इस सेशन में इतना ही था, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो सेशन है इससे काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हम इसने, इसमें ऐसे नहीं कि हमने टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन उठाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए इसमें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगर पसंद आता है तो थोड़ा फैला दो वीडियो को। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।